इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है वो कह रही कि पंजाब के अंदर जो पराली जलती थी उसमें 95% की कमी आई है, रिड्यूस हुआ है। तो पंजाब की पराली को दोष देने से काम नहीं चलेगा कि सरकार जो लोग साफ सांस लेने की बात करते, साफ हवा की बात करते, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते, दिल्ली की सरकार उन्हें पुलिस से पिटवाती है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि यमुना जी पूरी की पूरी यमुना जी पल्ला से लेके ओखला बैराज तक पूरी की पूरी यमुना जी मल मूत्र से भरी हुई है। दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत बढ़ गई है। सैंपल्स उन्होंने लिए हैं, वो सैंपल से बता रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह ग्राउंड वाटर्स में यूरेनियम बढ़ गया। ये एक चिंता का विषय है। रेखा गुप्ता जी का जो माइंडसेट है वो अभी भी पार्षद से बाहर नहीं आ पा रहा। और पार्षदों का माइंडसेट क्या होता है कि कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पैसे लेने हैं, कहाँ उगाही करनी है, उन्हीं सब चीज़ों में पार्षद का दिमाग रहता है। तो रेखा गुप्ता जी वो पार्षद वाली मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ पाड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिल्ली में नहीं, बनारस में मंदिर तोड़े, अयोध्या में मंदिर तोड़े और पूरे देश में मंदिर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो गया है। 9 वार्ड से आज भारतीय जनता पार्टी 7 वार्ड पे आ गई है। 3 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली के अंदर जहां प्रदूषण की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, वहीं अब जो पानी की स्थितियां हैं वो भी बद से बदतर हो जा रही हैं। अभी हमने आपको दिल्ली के इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें विनोद नगर हमने जाके जब उसका परीक्षण किया तो जो पानी जो टंकी में आ रहा है वहाँ पे उसके अंदर मलमूत्र आ रहा है, वो सीवेज से जो है कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो और उस पे स्थितियाँ थी वो और ज़्यादा पेचीदा हो गई हैं, क्योंकि अब जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसने भी कुछ आरोप लगाए हैं या कहें कि रिपोर्ट दी हैं कि अब जो है दिल्ली की पानी के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिल गए हैं जो इंसानी बॉडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? पहले तो हवा की मार ही झेल रहे थे, अब पानी भी। तो दिल्ली क्या कहें कि ये लंदन बनने की स्थिति में थी और पेरिस से इसका कंपैरिजन हो रहा था। पहले आपको ही उस पर चेताया जाता था कि आम आदमी पार्टी ऐसे कह रही है, लेकिन अब तो 9 महीने सरकार को बीत चुके हैं और अब जो स्थितियां हैं वो कुछ की कुछ निकल कर आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक दिल्ली वासी होने के नाते मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, ये सरकार काम के नाम पे पूरी तरीके से बिग जीरो साबित हुई है। 9 महीने में एक भी काम रेखा गुप्ता जी की सरकार ने नहीं करा। 9 महीने से दिल्ली के लोग परेशान हैं। पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी है, पूरी की पूरी सरकार फर्जीवाड़े में लगी हुई है। और रेखा गुप्ता जी ने उनके तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, डिलीवरी के नाम पे जीरो साबित हुए हैं। और जैसे आपने बताया कि अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है भारत सरकार की संस्था है, और उसने बताया कि दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत बढ़ गई है। सैंपल्स उन्होंने लिए हैं, वो सैंपल से बता रहे हैं कि दिल्ली में हर जगह ग्राउंड वाटर्स में यूरेनियम बढ़ गया। ये एक चिंता का विषय है कि दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। उस ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक्स भी मिलने की बात हुई कि टॉक्सिक वाला वाटर है। तो दिल्ली का ग्राउंड जो वाटर है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जहरीला हो चुका है। इस पे दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही। दिल्ली के लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, दिल्ली के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। अभी आपने बताया कि जमुना पार के कई इलाके हैं जहाँ पे सीधा जो पानी आ रहा है टूटी से उसमें भी मल मूत्र आ रहा है। और हम नहीं कह रहे, डीपीसीसी की रिपोर्ट ये कह रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि यमुना जी पूरी की पूरी यमुना जी पल्ला से लेके ओखला बैराज तक पूरी की पूरी यमुना जी मल मूत्र से भरी हुई है। दिल्ली में जितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा के गए थे, उस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही। हमारी सरकार ने नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज करे थे, लेकिन उस समय डीडी ने हमें जगह नहीं दी। हमारे नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमें बनाने नहीं दिए। जितने WTP चल रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
उनकी भी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही। नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात नहीं हो रही। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आप 2,500 रुपये हर महिला के खाते में कब दे रहे हो। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि 5 रुपये में खाना खिलाना कब आप शुरू करोगे गरीब आदमी को। अभी हम ये बात नहीं कर रहे जो आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे। अभी हम कह रहे हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी है, जो आम आदमी की ज़िंदगी से रोज़मर्रा की जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, पानी उसको चाहिए, साफ़ पानी, ये उसका मौलिक अधिकार है, ये तो आपको देना पड़ेगा। तो दिल्ली की सरकार इन सब चीज़ों पे काम करे कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों से जो आपने वायदे करे थे उनको वायदों को पूरा करो। आप ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी से बाहर आना पड़ेगा। सर, देश के अंदर राइट टू ब्रीथ के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेन ज़ी वो प्रोटेस्ट कर रही है, एक एग्ज़ाम दे रहा होता है, अच्छे पदों पे होता, वो उन चीज़ों के लिए लाठी खा रहा है, वो भी इंडिया गेट पे, राइट टू ब्रीथ के लिए वो भी सिर्फ। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है कि साफ सांस लेना, साफ हवा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ईश्वर ने इस सृष्टि की जब रचना करी थी तो ईश्वर ने इसी तरीके से बनाई थी। और लेकिन आज हो क्या रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है और लोग साफ सांस लेने के लिए, जो आपने कहा राइट टू ब्रीथ, उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई है। दिल्ली की सरकार, जो लोग साफ सांस लेने की बात करते, साफ हवा की बात करते, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते, दिल्ली की सरकार उन्हें पुलिस से पिटवाती है, उन पर लाठियां चलाती है, उनको जेल में डाला जाता है। ये किस तरीके की सरकार चल रही है? आज दिल्ली में अगर प्रदूषण की हालत खराब है तो इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है। हमने लगातार 365 डेज हमारी सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी और जिसका नतीजा ये होता था कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम होता था। सबको पता है कि नवंबर के आसपास दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ता था, दीपावली के आसपास, क्योंकि आसपास के राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में पराली जलती थी। आज जब दिल्ली का पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ले दे के पंजाब की सरकार को ब्लेम करे, जी पंजाब में पराली ली। अरे पंजाब की पराली मैं नहीं कह रहा, ऑलरेडी पंजाब की पराली के लिए सीपीसीबी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, वो कह रही कि पंजाब के अंदर जो पराली जलती थी उसमें 95% की कमी आई है, रिड्यूस हुआ है। तो पंजाब की पराली को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हर बच्चा, हर बुजुर्ग सांस की बीमारी से पीड़ित है। पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया। कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं कि रेखा गुप्ता जी की कोई साठगांठ है प्राइवेट हॉस्पिटल से, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते रहे, मरीज जाते रहे, प्राइवेट हॉस्पिटलों का धंधा चलता रहेगा, उनसे कुछ कमीशनिंग आती रहेगी। क्योंकि दिल्ली के हर आदमी की जान को आप जोखिम में डाल रहे हो। आप हेरा फेरी करके, आंकड़ों में AQI में मैनिपुलेटिंग करके आप दिल्ली के लोगों को कह रहे हो कि AQI, रियल टाइम AQI तो है 800, लेकिन आपने हेरा फेरी करके, पानी का छिड़काव करके, रिज एरिया में लगा के आपने बोला जी 200 है, 300 है, कि 200-300 है। दिल्ली के लोगों में एक हैबिचुअल हो चुका है, वो घर से निकलते हैं बीमार पड़ जाते हैं। उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उसके अंदर बीजेपी आई है फिर से दिल्ली में। देखिए, अगर आप टेक्निकलिटी देखेंगे कि दिल्ली के लोगों में जब वोट देने की बारी है, बाई इलेक्शन में होता क्या है कि बाई इलेक्शन में लोग देखते हैं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, MCD में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो लोगों का एक माइंडसेट होता है कि जिसकी सरकार है, जिसका विधायक है, जिसका सांसद है, उसके पार्षद ले आओ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो भी बाई इलेक्शन हुए हैं, 9 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी 9 से 7 पे आ गई है। और टेक्निकलिटी देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले वाले जो वार्ड थे उसमें से 3 वार्ड्स को लूज करा है। हमारे 3 थे, हमारे 3 के 3 रहे। तो दिल्ली के लोगों ने एक चीज़ तो मैसेज दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो गया है। 9 वार्ड से आज भारतीय जनता पार्टी 7 वार्ड पे आ गई है। 3 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं जो पिछली बार उनके पास थे 9 महीने। तो दिल्ली के लोगों ने एक संदेश तो रेखा गुप्ता जी की सरकार को दे दिया कि अब दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को झेलने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल जो है इस बाई इलेक्शन से शुरू हो गया है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी को, उनकी सरकार को, उनके मंत्रियों को कि आप नौटंकी बंद कीजिए, डिलीवरी पे काम कीजिए। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा झेलने को तैयार नहीं, आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। रेखा गुप्ता ये भी कहते हुए नजर आए कि कुछ काम तो हमको विरासत में मिले हैं
उनका सीधा तात्पर्य था कि पिछली सरकारों ने उन पर काम नहीं किए, और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पे भी उन्होंने टैकल किया था, उन पे प्रहार किया था। देखिए, रेखा गुप्ता जी एक तरीके से ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनको गवर्नेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो पार्षद थी, पार्षद से सीधा मुख्यमंत्री बनी। तो रेखा गुप्ता जी का जो माइंडसेट है वो अभी भी पार्षद से बाहर नहीं आ पा रहा। और पार्षदों का माइंडसेट क्या होता है कि कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पैसे लेने हैं, कहाँ उगाही करनी है, उन्हीं सब चीज़ों में पार्षद का दिमाग रहता है। तो रेखा गुप्ता जी वो पार्षद वाली मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ पाड़ी। तो उनको समझना पड़ेगा कि आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे के, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली दे के आप चीज़ों से बच नहीं सकते। आज आपकी सरकार है, और आपने ही कहा था कि हमारी तो 3 इंजन की सरकार होगी, हम तो दिल्ली का काया पलट कर देंगे। अब तो 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी की सरकार भी इनकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार भी इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी इनकी, दिल्ली की सरकार भी इनकी, डीडीए भी इनका, एलजी भी इनका, पुलिस भी इनकी, शासन भी इनका, प्रशासन भी इनका, नगर निगम भी इनकी, सब चीज़ इनकी है। अब तो कोई बहानेबाजी है नहीं। आप करो। आप तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, मोदी जी से पैसा लेके आएंगे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर देंगे, दिल्ली में ये कर देंगे। काम क्या करा? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पुताई का काम, नाम पुताई का। नाम चेंज करने के लिए थोड़ी वोट दिया था, काम करने के लिए वोट दिया था। जो हमारे काम थे, जो हमारी सरकार के काम थे, आपने उनके नाम बदलने शुरू कर दिए। एक सर लास्ट क्वेश्चन ये भी आता है, और उससे आप नकार भी नहीं सकते हैं। कई ऐसे मामले हुए, और एक मजबूत, अगर दिल्ली का विपक्ष कहें आप हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अभी एक करोल बाग में एक मंदिर तोड़ा गया, लेकिन वहाँ पे आप लोग नज़र नहीं आए, वहाँ पर आपकी उपस्थिति, क्योंकि बहुत मजबूत आप वहाँ पे दावेदार भी हैं, वहाँ पे आप लोग नज़र नहीं आए। हालांकि लोगों ने उसका बढ़ चढ़ कर विरोध किया। लोगों ने कहा कि जो तालिबान ने भी नहीं किया, बीजेपी ने कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी करती है, हिंदुत्व की ठेकेदारी करती है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मंदिरों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। आज तक कोई काम ऐसा नहीं करा जो उन्होंने उनके हित में करा हो। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिल्ली में नहीं, बनारस में मंदिर तोड़े, अयोध्या में मंदिर तोड़े, और पूरे देश में मंदिर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करा है। दिल्ली में चांदनी चौक में भी मंदिर तोड़ा था, उस टाइम हमारी सरकार थी, हमने जाके वहाँ पे विरोध करा, हमने उस मंदिर को बचाया। दिल्ली के अंदर कैलाश कॉलोनी में इन्होंने मंदिर तोड़ा, दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी में मंदिर तोड़ा, दिल्ली के अंदर भी झंडेवालन, जिस एपिसोड की आप बात कर रहे हो, अभी 3 दिन पहले झंडेवालन मंदिर के पास इन्होंने एक मंदिर तोड़ने की कोशिश करी, बुलडोजर लेके टीम चली गई। वहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के जो लोकल विधायक है करोल बाग से, विशेष रवि, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने विरोध करा, और इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस से कह के उन्हें गिरफ्तार करा दिया, उनसे मारपीट की गई, हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायक का कसूर सिर्फ ये था कि वो ये कह रहे थे कि मंदिर मत तोड़ो। जो चीज़ एक एस्टेब्लिश होगी, जो जहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के इमोशंस हैं, आप वो तोड़ रहे हो। आप मंदिर तोड़ रहे हो, आप मस्जिद तोड़ रहे हो, आप गुरुद्वारे तोड़ रहे हो, आप चर्च तोड़ रहे हो। ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्म का आपको आदर करने वाला। आप तो ठेकेदार बनते हो, जो ठेकेदार बनते हैं, जो हिंदुओं को ये कह के वोट लेते हैं उनकी कि हम आपके लिए काम करेंगे, और सत्ता में आने के बाद उनके मंदिर तोड़े जाते हैं। सत्ता, और हमने देखा किस तरीके की बेशर्मी सरकार है। छठ हुई, दिल्ली में छठ पे भी शराब के ठेके खुले रहे। दिल्ली में अभी अपना गुरुपुरब था, गुरुपुरब पे भी शराब के ठेके खुले। मतलब पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि सरकार रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का काम कर रही है। अरे मतलब इतना तो कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी सरकार ऐसा लगता है कि जैसे फुलेरा की पंचायत की तरह, किसी को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। दिल्ली की हर महिला इंतजार कर रही है कि 2,500 रुपये कब उसके खाते में आएंगे। दिल्ली का हर घर इंतजार कर रहा है कि कब उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। दिल्ली का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब पीने का पानी, उसको साफ पानी मिलेगा। दिल्ली का हर व्यक्ति ये इंतजार कर रहा है कि कब आप नए स्कूल बनाओगे। दिल्ली के हर आदमी इंतजार कर रहा है कि आप कब नए हॉस्पिटल्स बनाओगे। दिल्ली के हर आदमी इंतजार कर रहा है कि कब आयुष्मान में 10 लाख रुपए का लोगों को इलाज मिलना शुरू होगा। जो वायदे आपने करे थे, उन वायदों को डिलीवर करो, नोटंकी बंद करो। और ये कुछ तीखे सवाल थे जो हमने गजेंद्र भारद्वाज जी से किए, उन्होंने बारीकियों से इस पे जवाब भी दिए। अब आप इन जवाबों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपके कुछ और विचार इससे मिलते जुलते नज़र आते हैं तो हमें कमेंट करके अपने उन विचारों को भी साझा करें।
कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।